गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लाइफ चेंजिंग सेशन 250 में आपका स्वागत है। अपने और दूसरों के विचारों के बीज को खेत में सोच समझकर डालना है। साथियों, खेत में आप बीज डालते हैं, खुद बीज डालते हैं या कोई दूसरे लोग डाल देते हैं, और खेत का काम क्या होता है, उसको पैदा करके दे देता है। चाहे आपने डाले हैं, चाहे किसी और ने डाले हैं, क्योंकि खेत का स्वभाव है, खेत का काम है उसको कन्वर्ट करके दे देना। खेत ये नहीं सोचता है कि बीज जिसका खेत उसने डाले हैं या किसी पड़ोसी ने डाले हैं, किसी दुश्मन ने डाले हैं, किसी दोस्त ने डाले हैं, अपने ने डाले हैं, पराये ने डाले हैं। खेत के पास इतनी समझ बूझ नहीं होती है। जो उसमें डाल दिया है वो रिटर्न करके दे देता है, वही फसल मिल जाती है, वही पौधा बनता है, वही वृक्ष बनता है, उसी के फल आते हैं और वही हमें खाने पड़ते हैं। को अगर कहावत है कि बोए बीज बबूल का तो आम कहाँ से खाए, आज हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो आपके द्वारा नहीं घटी हैं, आपने नहीं करी हैं, आपने ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन किसी और की वजह से हो गया। वो वजह कोई और नहीं था, वो उसके विचारों के बीज थे, वो आपके खेत में पड़ गए। वो खेत क्या है, इधर आपने उसको जाने दिया, और खेत ये पूरा ही है तो खेती तो है। इधर आंखों ने देखा, कान ने सुना, नाक ने स्मेल ली, जीभ ने टेस्ट लिया और आपने स्किन ने फील किया। ये हमारे इन माध्यम, ये सोर्स हैं जिनके थ्रू, जिनके माध्यम से बीज हमारे अंदर पड़ते हैं। वो बीज कुछ तो आप अपने आप डाल रहे हैं, कुछ आप मीडिया चैनल के माध्यम से देख देख के डाल रहे हैं, कुछ घर वालों के, परिवार वालों के, रिश्तेदारों के, अड़ोस पड़ोस, दोस्तों के द्वारा, इन सब से बीज डाल रहे हैं। तो इसलिए बीज डालने से पहले सोच समझ का इस्तेमाल करना, मतलब अपनी सोच का, कि वो बीज जो डाला जा रहा है, वो दे रहा है, आप सोचो क्या ये बीज से मेरा फायदा होने वाला, मेरे जीवन के लिए अच्छा है। किसी ने आपको गुस्सा किया तो गुस्से का बीज अंदर डालेंगे तो गुस्सा कन्वर्ट होगा। किसी ने आपको कड़वा घूंट पिलाया, वो कड़वा घूंट पिएंगे तो उसका रिजल्ट भी कड़वा हो। किसी ने आपके साथ हेराफेरी करी, उस हेराफेरी को अंदर डालेंगे तो आपके अंदर क्या रिजल्ट आए आप सोच सकते। किसी ने आपके साथ जलसी, नफरत, घृणा, टेंशन, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन, गिल्ट, बदले की भावना, ये सारे बीज हैं। अगर ये बीज खुद के माध्यम से भी हो सकते हैं, दूसरों के माध्यम से। कभी कुछ ऐसी घटना घट जाती है हमारी लाइफ में और हम खुद अपने आप में घुटते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं, अपने आप में तड़पते रहते हैं, पीड़ा का शिकार हो जाते हैं, टेंशन, तनाव, डिप्रेशन में चले जाते हैं, अपने खुद के माध्यम से या दूसरों के माध्यम, किसी की वजह से। जैसे आजकल देखो, एक मीडिया में बहुत बड़ा सुशांत सिंह उस राजपूत का केस छाया हुआ है। क्या है ये? खुद के माध्यम से, दूसरों के माध्यम से, सबके माध्यम से, सब क्या है, ये तो जस्ट उदाहरण है। इसी तरह हमारे सबके जीवन में भी तो यही हो रहा है। हाँ, वो एक पब्लिक फिगर थे, मीडिया में आगे, आपके जीवन में आप इतनी बड़ी हस्ती नहीं कि आपको इतना बड़ा उठा के पेश किया जाए, पर आपके जीवन में तो यही हो रहा है, सब कुछ बचपन से हो रहा है। तो अभी से अपनी सोच समझ का इस्तेमाल करिए, क्योंकि खेत का तो स्वभाव है वो कन्वर्ट कर देना। आज लोग बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, वो क्यों हैं? वो आपने खेत में बीज डाले थे, जिस वजह से वो आज आप उसकी फसल खा रहे हैं, रिजल्ट में आप कन्वर्ट हो रहा है। ये कोरोना महामारी क्या है? ये कुछ नहीं, ये बीज डाले गए हैं हमारे अंदर। आज उसको कम्युनिटी स्प्रेड के रूप में पूरी आज हमारा देश को भुगत रहा है। ये बीज डाले, किसने डाले ये विषय नहीं है, हमने उनको अपने अंदर डालने दिया, हमने उनको इनवाइट किया, हमने उनको निमंत्रण दिया, हमने उसको पैदा होने दिया। अगर आप अपने पे संयम रखें, अपने सेंसेस पे कंट्रोल रखें, तो किसी की दुनिया कोई ताकत नहीं, कोई औकात नहीं जो आपका बाल भी बांका कर सके। सिर्फ जब तक आप अपने इंद्रियों पे, अपने सेंसेस पे कंट्रोल नहीं होगा, तब तक आपका फायदा दुनिया भी उठाती रहेगी और खुद अपने द्वारा भी फायदा ठगे जाएंगे, क्योंकि आपका अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, आपका खुद के ऊपर संयम नहीं है, आपका अपने सेंस के ऊपर कंट्रोल नहीं है। आंखें आपकी हैं, पर आंखों से क्या देखना वो आप
फैसला नहीं कर पा रहे। कान आपके हैं, लेकिन कानों से क्या सही क्या गलत सुनना वो आप नहीं सब डिसीजन ले पा रहे हैं। आपको जीभ आपकी है, जीभ में आप टेस्टी फूड लेना है या बेस्ट फूड लेना है, आप डिसीजन नहीं लेकर पा रहे हैं। बस टेस्ट आया, जो मर्जी खाते जा रहे, फिर हेल्थ खराब करते हैं। नाक से जो अच्छा स्मेल आई, चाहे वो उसका नुकसान कुछ भी ले रहे हैं, कैसा फील हो रहा किसी को। तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये आपके बीज हैं, और बीज जब डालेंगे तो उसका फसल भी आपको ही खानी पड़ेगी। इसलिए सोच समझ के, चाहे अपने हो या दूसरों के द्वारा। कोई कहते ना हम तो ऐसे नहीं थे, हमने तो ऐसा किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं था कि आज मेरे जीवन में ऐसा कुछ क्यों हो रहा है। आपने किसी को कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन आपने कहीं सुना, कहीं देखा, किसी का हिस्सा बने, किसी जगह गए, कहीं शामिल हुए, किसी घटना के में आप भी वहां पे सम्मिलित हुए, या किसी की बातों को आपने मस्का चस्का लगा के सुना, वो आपने सुन तो लिया, तो बीज तो आपके अंदर ही गए। उस चीज को आपने और भी अंदर डालने, कहीं कल को मेरे साथ ऐसी घटना न हो जाए, कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, तो आपने बीज डाल दिया ना। हो ना जाए तो हो गया ना, क्योंकि आपने ही तो किया था। इसलिए सोच समझ के अपने और दूसरे के बीजों को अपने खेत में डालना। खेत का ये हमारा पूरा ही है, पूरा शरीर ही खेत है। ऐसा नहीं कि अब तो आपकी ये सेंस के माध्यम से एंट्री होती है। तो अगर आपका इनपुट बेहतर होगा, अच्छा होगा, तो आउटपुट भी बेहतर होगा। इसलिए अपने बीजों को और दूसरों के बीजों को, मतलब विचारों के बीजों को शुद्धतापूर्ण छलनी करके, फिल्टर करके डालना है। वो बीज क्या मेरी लाइफ में ग्रोथ करेंगे, मेरे जीवन में बदलाव लाएंगे, मेरे जीवन में खुशहाली लाएंगे, मेरे जीवन में तरक्की लाएंगे, मेरे जीवन को बेहतर बनाएंगे, तो हम उसको डालेंगे। और नहीं अगर ऐसा नहीं हो रहा तो उसको हम वहीं पे रिजेक्ट कर देंगे। हमें नहीं चाहिए, हमें डालना ही नहीं है, हमें उसको इनपुट देना ही नहीं है, हमें आउटपुट कर देंगे, बंद कर देंगे। बिल्कुल आंखें बंद कर लिया, कान को बंद कर लिया, हमने सुनना ही नहीं, कुछ नहीं। मेरे को बिल्कुल आप वो बन जाइए, बिल्कुल मौन धारण कर लीजिए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जीवन भर आप दुखी परेशानी रहेंगे। इसलिए देखो आज के समय चारों तरफ कहते नानक दुखिया सब संसार, चाहे पढ़ा लिखा इंसान हो, पढ़ा लिखा नहीं है, छोटा है, बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, जवान है, युवा है, चाहे हाउस वाइफ हैं, वर्किंग लेडी हैं, चाहे बहुत बड़े बड़े ऑफिसर हैं, बड़े बड़े नेता हैं, हमारी सरकार भी, हमारे देश के बहुत बड़े बड़े पहुंचे हुए लोग दुनिया के अंदर, वो सारे लोग दुखी परेशानी है, दुखड़ा रो रहे हैं। ये एक छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया को रुला दिया, क्योंकि सभी ने उस बीज को डाला और फिर वो बीज ने तो अपना काम दिखाया। वो तो काम तो एक बीज अनेक बीजों में कन्वर्ट होता है। सभी ने उसको बढ़ा चढ़ा के इतना डाला, कुछ नहीं। हम ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है। ये तो जस्ट झलक है, तो अपनी झलक को आप देख चुके हैं। इसलिए अपने जीवन में आपको खुश रहना है, जीवन में शांति चाहिए, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, जीवन में हैप्पीनेस चाहिए, प्रोस्पेरिटी चाहिए, सक्सेस चाहिए। तो हमें अपने विचारों के बीजों को, दूसरों के विचारों के बीजों को सोच समझ के उसके अंदर डालना है। क्योंकि अगर आपने डाल दिया या चला गया, वो कन्वर्ट होना ही होना, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिक खुराक मिलती है। ऑटोमेटिक, जैसे खेत में कुछ भी डाल दिया, उसमें बारिश में पानी भी मिल जाता है, आपने पानी नहीं फिर भी मिल जाता है, धूप तो उसको मिल ही रही है, उसके बगैर वो भी नहीं हो सकता। वो धूप भी मिल रही है, पानी मिल रहा है, मौसम बदलते हैं, सब कुछ हो रहा है। जैसे आप खेत में कोई फसल नहीं भी बोते हैं तो खरपतवार घास फूस पैदा होता है, इसी तरह जीवन के अंदर भी तो यही होता है। क्योंकि हम खाना तो खाएंगे चलाने के लिए, हम सांस तो लेंगे ना, हम तो सब कुछ करेंगे, तो वो हमें खुराक तो सब कुछ मिल रही है ना, तो हमारे बीज ऑटोमेटिक पौधों में कन्वर्ट होते हैं। इसलिए सोच समझकर अपने और दूसरों के बीजों को अपने खेत में डालना है, होशपूर्वक जीवन को जीना। जीवन तो खुशहाली है, जिंदगी तो वाह, जिंदगी तो बहुत ही खूबसूरत है, इसको और भी खूबसूरत बनाना है। जिंदगी बहुत आनंदमय है, जिंदगी बहुत बेहतर है, जीवन बहुत खुशहाल है, जीवन को और भी खुशहाल बनाना, जीवन में आनंद से रहना, जीवन में प्रेम से रहना, जीवन को जिंदा दिली से जीना है। मुस्कुरा के गमों का जहर जिसको पीना आ गया, मुस्कुरा के गमों का जहर जिसको पीना आ गया, हकीकत ही उसको जहां में जीना आ गया। तो जीवन यही है, हमेशा जीवन में मुस्कुरा के जिंदगी को जीना है। जिंदगी लाजवाब है, वाह, और जिंदगी को लाजवाब ही रखना है। हमेशा मुस्कुराते रहिए, चेहरे पे खुशी रखिए, चेहरे पे उमंग रहिए। हर काम को मुस्कुरा के करेंगे तो हर काम में मुस्कुराहट पैदा हो जाएगी, हर काम में बरकत हो जाएगी, हर काम में खूबसूरती के साथ आपको रिजल्ट मिलने लग जाएंगे और आपका जीवन खुशहाल बन जाएगा। आपका जीवन खुशहाल होगा, देश समाज सोसाइटी में आपका बहुत बड़ा योगदान की जरूरत है। आपके घर परिवार में खुशी आएंगी, आपके जीवन खुशी आएंगी और हमारा
पूरा देश खुशहाल बन जाएगा। मेरा भी ये सपना है कि भारत गुरु बने अखिल विश्व का, यह देश हो सबसे आगे, बच्चा बच्चा बने महापुरुष, राष्ट्र प्रेम जन जागे। बस आप जीवन में कामयाब हों, आप जीवन में तरक्की के रास्ते पर चलें, बस यही परमपिता परमात्मा से मेरी प्रार्थना है। आई एम सिंसियर, आई एम जीनियस, I am unique, I am special, I am brilliant, I am brave, I am powerful, I am result oriented, I love myself, I respect myself, I am winner, I am winner, I am best, I am best, I am happy, I am happy, I am strong, I am unique, I am special, I am best, I am best, I am best, I am best। अगर आपको मेरी ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना है तो मेरे संपर्क कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को प्रचार प्रसार करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे उनके जीवन में खुशियाँ आएँ, क्योंकि ये भी आपके बीज हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनके जीवन में एक अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, और वापस आपको वही अच्छाइयाँ ही मिलेंगी, कि जितना कर भला तो हो भला। आप लोगों की लाइफ में खुशियाँ लाएंगे, आपको खुशियाँ ऑटोमेटिक मिलेंगे रिटर्न। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program. कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.